तो जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, देखिए आज दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। अब दोबारा शुरू हुई है राज्यसभा की कार्यवाही। अभी भी विपक्ष का हंगामा जो है वो थमा नहीं है, वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। इस हंगामे के बीच ही ये कार्रवाई इस वक्त राज्यसभा में चल रही है। घटना हुई है जिसमें जान माल की क्षति हुई है। कृपया वेल में खड़े होकर के नारे न लगाएं। सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल बनाने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल बने, इसके लिए सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। On behalf of opposition parties, I am constrained to draw your attention, urgent and kind attention to the legitimate grievances of the 12 members. मैं इस बारे में मान लो प्लीज। नो क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन और है। प्लीज अपनी सीट पर जाएं, प्लीज इस सब माननीय लोग पुनः मैं आग्रह करता हूं। माननीय चेयरमैन ने कल ऑलरेडी अपने बारे में बता दिया है कि माननीय सदन नेता और आप बैठ करके बात करें और रास्ता निकालें। मैं क्वेश्चन आवर के अलावा विवश हूं, क्वेश्चन आवर पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 31 माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कृपया अपनी सीट पर जाएं। माननीय प्लीज गो बैक टू योर सीट्स प्लीज। आप क्वेश्चन आवर नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान की 62 करोड़ किसानों की पक्ष लेते हुए ये गुहार लगाने आए हैं कि ये किसानों की जो कर्ज है, ये कर्ज को माफ किया जाना जरूरी है। वजह ये है कि आज हर हिंदुस्तान में किसान बड़े परेशानी में झेलते हुए चल रहा है, उनकी हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पर जाइए, ताजा रिव्यू माननीय सदस्यों का ये अधिकार है, अपनी बात रख रहे हैं वो। प्लीज गो बैक टू योर सीट, प्लीज रोजगार अपनी सीट पर जाइए आप प्लीज। जो माननीय सदस्य अपने सर पर कर की बोझ 72,000 रुपया, और ये सरकार कहा था वादा की थी कि डबल इनकम बनाएंगे किसानों की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मेरे शून्यकाल का विषय इस प्रकार, माननीय सदस्य शून्य प्रहर में अपने विषय रख रहे हैं। प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए, सुनिए, कोऑपरेट कीजिए। प्लीज गो बैक टू योर सीट प्लीज। माननीय सदस्य, उनका अधिकार है, ये उनकी बात सुनिए आप। तो जहां एक तरफ अब सदन में हंगामे की तस्वीरें हम देख रहे हैं, वहीं सदन के बाहर भी बयानों के तीर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से सस्पेंशन हुआ है, ये सत्ता की बेजा इस्तेमाल और ये सरकार की तानाशाही को इजाहार है। तो इसलिए हमें तो और कोई रास्ता नहीं है, हमें तो इनका खिलाफत करना ही पड़ेगा, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। सबसे बड़ी देखने की चीज ये है कि महीनों पहले जो घटना घटी उसको साजा भी दिया जा रहे हैं, वो भी इसी तरीके से, और कहे जा रहा है कि क्षमा मांगो। ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। ये कोई जमींदार बैठे नहीं है, सारे प्रजा बैठे हैं देश में, और ये धमकाते हैं क्षमा मांगो। किससे क्यों क्षमा मांगेंगे? सरकार जिस विषय पे हमें क्षमा मांगने को कह रहे हैं, मैं सरकार को कहूंगा कि आप ये जो किसानों ने आंदोलन किया था, आपने क्षमा मांगने की उनको हिदायत दिए थे, आपका क्षमता थी कि ये किसान क्षमा मांगो? नहीं। लेकिन यहाँ आपको बेजा इस्तेमाल करने की जगह है। आप यहाँ बहुमत की बाहुबली दिखाने का ये आपके पास अवसर है, इसी को इस्तेमाल करते हुए आप संसदीय गणतंत्र पे प्रहार कर रहे हैं। सामंती गुरूर और सनकी सुरूर के हैंगओवर से बाहर निकले जरूर। अगर जब तक सामंती सुरूर और सनकी गुरूर और सामंती गुरूर और सनकी सुरूर के हैंगओवर में फंसे रहेंगे, तब तक इसी तरह के फैसले होते रहेंगे, इसी तरह के अहंकार से भरपूर बयान दिखाई पड़ते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जिन मुद्दों पर भी उनकी अंदर जो है वो चर्चा करने की ललक है, तो वो पार्लियामेंट का फ्लोर बहुत अच्छा है ना, उसमें करें ना चर्चा।